नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डिवाइनली कनेक्टेड टैरो में। और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ कि आप जाने अनजाने क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। कई बार आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, कई बार आपको अच्छा महसूस नहीं होता है। लाइफ में ये सब चलते ही रहते हैं। और देखिए, एक दिन में इंसान के मन में न जाने कितनी सोच कितने विचारधाराएँ, कितने थॉट आ जाते हैं जिस पर आपका बस भी नहीं होता। तो सोच का क्या है, मन कभी भी कुछ भी सोचने लगता है। अभी अच्छी बात भी हो सकती है और बुरी भी। अब जाने अनजाने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर क्या रहे हैं, ये देखिए, जो शायद आपको भी नहीं पता, लेकिन आपको वो चीज़ें आगे देखने को ज़रूर मिलेंगी। इसलिए देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या बातें हैं आपके लिए। अब तो जो एनर्जी आएगी वही मैं बता पाऊँगी, क्या सोचें हैं आपकी और क्या अट्रैक्ट आप जाने अनजाने कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। लाइफ में हर कोई अच्छा ही चाहता है अपने लिए, लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है ना, सोचे, मैंने कहा ना, हर समय इंसान या तो अच्छा ही नहीं सोच सकता या बुरा ही नहीं सोच सकता। एक ही तरह की सोच कभी नहीं रहती है। या तो इंसान पॉजिटिव ही रहेगा या आप नेगेटिव ही सोचेंगे, ऐसे, या मन नकारात्मक ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि हर एक ही पल में आप अच्छा भी सोचते रहें और एक ही पल में आप बुरा भी सोच रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो सोचें होती हैं। और देखिए, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या अपने लिए, जाने अनजाने, आपको पता भी नहीं चल रहा है और आपकी तरफ ये चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। तो क्या कुछ मज़ेदार है इसमें और क्या कुछ है जो आपको, जिसमें आपको सोचना चाहिए कि आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए और अट्रैक्ट हो रही है। तो चलिए देखते हैं मज़ेदार क्या है रीडिंग इसमें। तो यहाँ पर है द फूल का कार्ड। पहले मैं सब निकाल लेती हूँ, फिर रीडिंग करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ। देखिए, डेथ के कार्ड से डर मत जाइएगा, इसका अपना एक परिवर्तन का कार्ड होता है ये जीवन में। तो जाने अनजाने क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी तरफ। और देखिए, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन ये चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप किन चीज़ों के शिकार बन रहे हैं। अब देखिए, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो भी एनर्जी आती है उसकी मैं रीडिंग करके आपको बता रही हूँ। और आप माने या ना माने, जो इंसान भी जहाँ पर भी होता है ना, वो उसकी सोच के कारण ही होता है। जो लोग बहुत सफल हैं वो उनकी ही सोच के कारण हैं, और जो असफल हैं वो भी उन्हीं के सोच के कारण हैं। तो ये आप समझिए, आप ये माने या ना माने, चाहे आप परिस्थिति को दोष दीजिए, चाहे कुछ भी। तो देखिए, कभी भी आप जो लाइफ में चाहते हैं ना, तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल कभी नहीं होती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि मन माफिक आपकी परिस्थितियाँ होंगी फिर आपको सफलता मिल जाए। आप चाहे कभी भी किसी के जीवन, देखिए, जो महान लोग हैं उनका जीवन परिचय के बारे में अगर कभी जानेंगे तो हमेशा विपरीत परिस्थितियाँ उनके जीवन में रही हैं और तब वो सफल हुए हैं जीवन में। तो क्यों? क्योंकि वो उनकी सोच ही ऐसी थी जो उसे उस मुकाम पर लाती हैं। तो इसलिए कभी भी परिस्थितियों का रोना तो बिल्कुल मत रोइए कि हमारे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, शिकायत मत कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर खैर मैं रीडिंग पर फोकस करती हूँ और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी तरफ, जो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो अब आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है आपके जीवन में, आपको पता भी नहीं चल रहा है, इस समय लक आपके साथ है, जो कि अच्छा है। अब इसे अच्छा बनाएं या बुरा बनाएं, ये भी आप ही के ऊपर है। क्योंकि आप ना कई बार ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हैं।
अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर रीडिंग बता रही हूँ तो आपको इस चीज़ से बचना भी है, ओवर थिंकिंग करने से बचना है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को, इससे ज़्यादा सोच कर आप जो है ना अपनी सेहत बिगाड़ लेंगे। तो ये ओवर थिंकिंग के कारण हो रहा है और ज़्यादा सोचने के कारण हो रहा है। आप माने या ना माने, पर आप बहुत ज़्यादा किसी इंसान के बारे में, अगर आप लव लाइफ में हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यू किसी इंसान को सोचे जा रहे हैं, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में हैं आप किसी की। आपको किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आप किसी की तरफ, या फिर कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आप अब ये आप माने या ना माने, पर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, जिसके कारण एक टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो आपकी लाइफ में अच्छी एनर्जी नहीं है। तो आपको इस समय जब आपका लक बदल रहा है, एक चेंज आपकी लाइफ होने को है, तो आपको चाहिए कि देखिए पॉजिटिव रहिए, हर समय सोचिए, अच्छे रखें। और अगर आप लव लाइफ में किसी के इंतज़ार में हैं, यहाँ पर एक टॉक्सिक एनर्जी है। अगर आप लव लाइफ में फंसे हैं ना, आप चाहे देखिए जैसा भी हो आपका रिश्ता, इस लव लाइफ में फ़िलहाल आप मत सोचिए, और अपनी और चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए। यहाँ पर कंटिन्यू एक ही इंसान के बारे में आप सोचे जा रहे हैं। अब देखिए आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं आप ना एक मतलब एक बचपना है आपके उसमें नेचर में। आपको ना देखिए यहाँ पर गाइडेंस है, क्योंकि ये यहाँ पर आपसे मैं कह रही हूँ कि आपको टाइम वेस्ट करने से बचना है अपना। ऑनलाइन बार बार किसी को चेक मत कीजिए, किसी अपनी जो एनर्जी है ना आपको किसी और पर जाया नहीं करनी है बिल्कुल भी। ऑनलाइन फ़ोन पर कम से कम अपना समय बिताएं। आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये लत हो रही है, आपको इस चीज़ की लत हो गई है। अब ये लत आपको कुछ भी हो सकती है, चाहे ये फ़ोन की क्यों ना हो। देखिए चाहे आप बहुत ज़्यादा नशा वगैरह कर रहे हो या कुछ भी, देखिए किसी भी चीज़ की लत तो लत ही होती है। बहुत से लोग नशे में रहते हैं। नॉनवेज अगर आप खा रहे हैं, नशा कोई कर रहे हो, तो ये भी छोड़ दीजिए। लव लाइफ में आप कहीं फंसे हैं तो कंटिन्यू आप किसी इंसान को इतना सोच रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये सोचिए आपकी और चीज़ों को रोक रही हैं, आपकी कामयाबी को रोक रही हैं। आप ना इल्यूज़न में हैं, भ्रमित हैं, आप बहुत ज़्यादा कल्पनाएं कर रहे हैं जिनका कोई अर्थहीन कल्पनाएं हैं जो पूरी नहीं होंगी। तो अब आप इस बात पर फोकस कीजिए कि ऐसी क्या कल्पनाएं कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है इल्यूज़न को। तो कल्पनाएं हैं बस ये आपकी, ऐसा है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो इस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि आप जाने अनजाने चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए इसीलिए इससे पहले कि आपके जीवन में ये सब कुछ घटित हो, कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, ये सब चीज़ें हो जाए, आपको तुरंत संभल जाना है। और अगर कोई भी नशा वगैरह कर रहे हैं, नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं, तो तुरंत छोड़ दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ में किसी से कनेक्ट हैं तो थम जाइए वहीं पर, आपके लिए ठीक नहीं है अत्यधिक किसी के बारे में इतना सोचना। देखिए किसी के साथ, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के साथ आपका जुड़ाव है, अच्छा है, भावनात्मक रूप से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं किसी से, अपने पार्टनर से, लेकिन अब ये ज़रूर देखना है कि किस तरह से हैं। तो देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, अगर आप समझते हैं तो सच्चा प्यार वाली एनर्जी कम और अट्रैक्शन वाली एनर्जी ज़्यादा है। तो अब आप ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कैरियर में अपने कैरियर की तरफ भी आपको देखना है, आपकी एज क्या होगी, तो ऐसे में आपको क्या चाहिए। अगर आप ऐसे प्यार मोहब्बत में पड़ जाएंगे तो यकीन मानिए आपकी सफलताओं में बहुत बाधा हो जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप किसी इंसान के इंतज़ार में रहते हैं, किसी के मैसेज का, ये सब उसे ही रात दिन स्टॉक कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो वाकई में लव लाइफ में फंसे हैं, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच होता हो आपको उतना लेना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि आप इस चीज़ से निकल जाइए। आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना आपका समय ज़ाया हो रहा है। तो ये चीज़ इस चीज़ से बचिए आप। परिवर्तन हो रहा है इस समय आपके जीवन में, लक बिल्कुल आपका साथ देगा। बस थोड़ी बहुत अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, बजाय दूसरे के ऊपर अपनी एनर्जी जाया करने के, दूसरों को देखने की कौन क्या कर रहा है, कब ऑनलाइन आ रहा है, कब ऑनलाइन जा रहा है। आजकल तो लोग ऑनलाइन यही चेक करते रहते हैं बस। तो इस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। तो ये नहीं करना है। भावनात्मक बहुत ज़्यादा हो रखे हैं आप, कई बार आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा बोलने की आदत है तो इस आदत से भी आपको बचना चाहिए, ठीक है। अगर अत्यधिक बोलते हैं, अपनी बातें शेयर कर देते हैं, तो इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। अब देखिए बोलना भी कई तरह का होता है, बिल्कुल बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। अब देखिए मैं भी यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ, बोल ही रही हूँ। बोलने से ही तो आदान प्रदान होता है विचारों का, हर चीज़ का। लेकिन ध्यान रखिए किसी की बातें मत कीजिए, पीठ पीछे किसी की बुराई वगैरह आपको बिल्कुल नहीं करनी है। किसी और से किसी की बातें बिल्कुल नहीं करनी है, चुगली वगैरह बिल्कुल नहीं करनी है, और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपका स्वास्थ्य, उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आपके लिए हो रहे हैं। तो जो चीज़ें आपको अब नहीं करनी है उन पर रोकथाम कीजिए। देखिए किसी भी ख्याली पुलाव में नहीं रहना चाहिए।
फालतू की उम्मीदें रखने से अच्छा है कि अपने कार्य पर फोकस किया जाए। देखिए तभी सफलता मिलती है जीवन में। ये थोड़ी ना है कि रातों रात आपके साथ चमत्कार हो जाएगा। और देखिए चमत्कार भी तभी होता है जब आप इतने प्योर सोल होते हैं, तो डिवाइन को भी आपकी चिंता, आपकी फ़िक्र रहती है और इसीलिए वो आपका साथ भी देते हैं। जितना आपके अंदर भोलापन होगा, जितने इनोसेंट एक बच्चे की तरह आपका दिल होगा, चाहे उम्र कोई भी हो, तो बिल्कुल डिवाइन आपका हमेशा साथ देती है, जो कि आप हैं। देखिए यहाँ पर एक भोलेपन की एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपको क्या करना है, अपनी ही धुन में शायद आप रहते होंगे, तो आप ये चीज़ें भी अट्रैक्ट करते हैं। कई बार अपनी ही धुन में रहते हैं, आपको कोई परवाह ही नहीं होती क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आपको ध्यान ही नहीं है। देखिए अगर कोई आपको कुछ भी आपकी लाइफ में, आपके दोस्त, आपके रिश्ते नाते आपको कुछ भी किसी भी बात के लिए समझाने का प्रयास करते हैं, तो उसे सुनने में कोई हर्ज नहीं है। गाइडेंस आपको सुन लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। देखिए सोचो से ही तो अट्रैक्ट करता है इंसान, तो किसी के पीछे टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए जो कि आप कर रहे हैं। कंटिन्यू अगर आप किसी को सोच रहे हैं तो वो नहीं सोचना है, इसका बहुत बुरा असर आप पर पड़ रहा है। इस चीज़ से निकलना है आपको। सोचों पर ज़रूर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या एनर्जी है ये, ठीक है। इतना भ्रमित हो जाता है इंसान इन सोचों में, कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा, जो कि आप इस समय हैं। तो इस समय परिस्थितियाँ आपकी ऐसे ही चल रही हैं कि आप भ्रमित हो रखे हैं, और ये इसलिए हो रहा है ये सब कि आपकी सोचें ऐसी हैं, सोचें सही नहीं जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब करना है आपको। अब मैं बता रही हूँ, जब ये मैंने वो सब बताया आपके लिए कि आप क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट अपनी तरफ, जो कि इसमें काफ़ी निगेटिव कार्ड भी आए हैं, जो कि देखिए जाने अनजाने होता है ये सब। मैंने कहा ना, कोई भी इंसान अपने लिए बुरा तो नहीं चाहता, लेकिन जाने अनजाने ये सब हो जाता है। आप जाने अनजाने किसी को इतना कंटिन्यू सोच रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा, आपको मज़ा आ रहा होगा। होता है ना, प्यार मोहब्बत में इन लोगों को मज़ा बहुत आता है, लेकिन इसमें समय भी वेस्ट हो जाता है। जो समय आपका करियर बनाने के लिए होना चाहिए, अपने काम पर फोकस करने के लिए होना चाहिए, कोई भी हो, अपने ज़रूरी कामों को कीजिए। जो भी है आपकी लाइफ में, तो वो बेकार में ही, आपके पढ़ाई में जाना चाहिए जो समय, वो बेकार की बातों में चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तभी देर इतनी हो जाती है कि देखिए समय कभी लौट कर नहीं आता। तो देखिए आपके लिए कहाँ तक है ये रेटिंग आपके लिए है। तो ये बदलाव आपके लिए हो रहे हैं, और ये चीज़ें जाने अनजाने आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर अभी आप समझ जाते हैं तो आगे के लिए आपका भविष्य क्या रहेगा, वो मैं आप यहाँ पर देखने जा रही हूँ। आप ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, किसी इंसान को चेक नहीं करना है बार बार, अपनी एनर्जी किसी और के ऊपर जाया नहीं करनी। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, आपको कोई मतलब नहीं। अपने काम पर आपको फोकस करना है। किसी का इंतज़ार आप कर रहे हैं लव लाइफ में, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप इंतज़ार में बैठे हैं, तो ये भी नहीं करना है आपको। अब देखिए करना क्या है वो मैं बताती हूँ आपको, और आपके जीवन फिर कैसे बदलेगा ये देखिए कि आपको सही मायने में अपना जीवन कैसे बदलना है, क्या चीज़ें फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं। तो अभी तो आप इन सोचों में हैं, और इसीलिए अच्छा भी कुछ नहीं अट्रैक्ट हो रहा है आपके जीवन में। इस समय कुछ भी आपके जीवन में खास अच्छा नहीं हो रहा है। जो रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा काम यही है आपको सही मार्गदर्शन देना। इसलिए मैं यहाँ टैरो रीडर भी हूँ, रीडिंग करती हूँ, और यही मेरा काम है, सच्चाई बताना। क्योंकि बस और क्या बताया जाए और इससे ज़्यादा। और चलिए मैं देखती हूँ, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखिए आपका जीवन किस दिशा में जाना चाहिए, सही मायने में आपको कहाँ सोचना चाहिए, और आपका जीवन किधर जाएगा अगर आप अच्छा कुछ अट्रैक्ट करेंगे। देखिए अच्छा सोचेंगे तो अपने विश की तरफ आपको कहाँ सोचना चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये तो बता दिया कि क्या नहीं सोच रहा है आपको। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको कहाँ सोचना है। आपकी बहुत सारी विश हैं जो पूरी होंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि बैठे बैठाए सब कुछ हो जाएगा, आराम तलब आप हैं, तो ये छोड़ना होगा। आलस छोड़िए, और अपने देखिए अब जैसे स्टूडेंट है तो उसे आलस तो छोड़ना ही होगा ना। पढ़ने के लिए सुबह उठना है, अगर उसे सुबह उठकर अपने जितना पढ़ाई पे ध्यान देंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। तो नहीं कि बैठे बैठाए कुछ हो जाएगा। ये एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन आपके लिए आपकी विश आने वाले समय में एक एक करके बहुत सारी विश आपकी पूरी होने वाली हैं। ये रहेगा आपका जीवन। अगर आप वो चीज़ें छोड़ देते हैं जो मैंने कहा ना, मतलब ये आपकी लव लाइफ के बारे में है, तो बिल्कुल निकल जाइए। डरने की कोई बात नहीं है, किसी को छोड़ने में इतना संकोच नहीं करना है। जहाँ आप टॉक्सिक एनर्जी में बंद गए ना, आपको पता ही नहीं चल रहा है। देखिए वाकई में आप जो भी इस यहाँ पर लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, चाहे जिस भी तरह से आप किसी रिश्ते में हैं, तो छोड़ दीजिए उस रिश्ते को। मतलब छोड़े ना भी तो कम से कम कंटिन्यू इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो एक बन गया है, ऐसा नशे की तरह बन गया, बिल्कुल ही टॉक्सिक एनर्जी बन गई, वो आपकी लत बन चुकी है। तो आपको अपने काम पर भी तो फोकस करना है। अच्छी दिशा दीजिए ना अपनी लव लाइफ को, अपनी चेतना को सही डायरेक्शन में रखिए। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या होगा, आप देखिए कैसे आपकी विश पूरी होती है आने वाले समय में। ये देखिए टावर मूवमेंट यहाँ पर आया है। देखिए मैंने कहा ना, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं यहाँ पर,
मुझे लग रहा है बहुत से लोग अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ से अपना ध्यान हटाएं, फिर देखिए अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व को संवारिए। फिर कहाँ जाते हैं आप, दूर हो सकते हैं आप किसी से। देखिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, अपने कैरियर के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है, जैसे कई बार होता है ना अपने घर परिवार से आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है, तो ये अच्छा है आपके लिए। मतलब कैरियर के लिए तो जाते ही लोग इधर उधर, तो ये अच्छा है। वहाँ से निकल जाएंगे तो आपकी काफ़ी ग्रोथ होगी आपकी। देखिए बहुत से लोगों की जन्म कुंडली में भी ये योग होता है, जब वो अपने घर से कहीं दूर अपना कार्य क्षेत्र के लिए जाते हैं ना, अपने काम के लिए, तो वहाँ पर वो बहुत सफलता पाते हैं। लेकिन जब तक वो घर में है उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। तो आप ये आजमा कर देख लीजिए। अगर आपको कैरियर को लेकर अपने काम से संबंधित मामलों में या पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना पड़ रहा है अपने घर से, तो बिल्कुल आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। अब देखिए ये बात हर किसी के लिए नहीं हो सकती है, तो जितना आपसे मैच होता हो आप उतना लीजिए। तो देखिए ये यहाँ पर हैप्पी फैमिली का यहाँ पर है। तो मैंने कहा ना इल्यूज़न का कार्ड यहाँ पर भी आया है। और ये भी एक, देखिए आपको अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी ख्याली पुलाव में हैं और अपने बच्चों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर पारिवारिक वातावरण आपका अच्छा रहेगा। आप ये कल्पना करते होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सोचो की बात मैं कर रही हूँ कि जो आप सोचते हैं वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि आप अच्छी बातें सोचते हैं अपने परिवार के बारे में, आप चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली रहें, सब खुश रहें, तो ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। क्योंकि ये भी आप जाने अनजाने अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ बुरा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप ऐसे इंसान हैं कि भूल जाते हैं बातों को, माफ़ कर देते हैं। एक भोलापन है आपके व्यक्तित्व में, तभी तो भगवान आपका साथ देते हैं और आपको हर विपरीत परिस्थिति में वो बचाते हैं। भाग्य आपका साथ देता है। देखिए कहीं ना कहीं आप माने या ना माने। फिर यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में दिखा रहे हैं। मैंने कहा ना, जब आप ये लव लाइफ से निकल जाएंगे ना, ये किसी के इंतज़ार में आप हैं, जब आप इस इंतज़ार की एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे, खुद पर फोकस करेंगे, फिर देखिए आप कैसे चमक जाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर्सनैलिटी दमदार है आपकी, क्योंकि इस समय आपका नसीब भी आपका बदल रहा है, इस समय लक आपका साथ दे रहा है। तो ऐसे में पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी तरफ चीज़ें बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो रही हैं। देखिए सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए। कई चीज़ें हैं जो डिवाइन पर आपको छोड़ देनी चाहिए। देखिए जिस बात पर हमारा मतलब जो कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं है, तो उन चीज़ों को भगवान पर छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मन में किसी से लड़ाई झगड़े के बारे में सोचते रहते हैं तो उस चीज़ से भी बचना चाहिए आपको, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। भविष्य में किसी से झगड़ा होगा तो ये मत कहिए कि हमने सोचा नहीं था। तो किसी के बारे में ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। मैंने कहा ना किसी की और के बारे में तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। अपने काम की तरफ आपको फोकस करना है। यहाँ पर इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन में हैं आप। ये लव लाइफ के बारे में ज़्यादा आ रहा है, या अगर ऐसा नहीं भी है तो आप भावुक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इमोशनल रहते हैं आप ना, आपको बातों चुभ जाती हैं दिल से, आप भुलाए नहीं, दिल में चुभ गई हैं किसी की बातें, तो वो निकाल नहीं पा रहे हैं आप। देखिए अब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपके जीवन में अगर कुछ भी ऐसा घटित हुआ है ना, जो अच्छा अनुभव नहीं रहा लोगों की तरफ से, लोगों ने आपका दिल दुखाया है, कोई परिस्थितियाँ आपके लिए ऐसी रही होंगी, तो अब आप ना उन्हें देखिए, आप चलिए कुछ ऐसा है कि आप माफ़ नहीं कर सकते, तो आप कम से कम अपने लिए इतना कीजिए कि उन बातों को जाने दीजिए और आगे लाइफ में सोचिए, उन बातों को याद ही मत कीजिए। क्योंकि देखिए जब आप बार बार सोचते रहेंगे ना, तो इससे आपकी ही सेहत पर फ़र्क पड़ता है। किसी और को क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसी और को क्या पता। तो आपको चाहिए अपने दिल को, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। इतना भारी बोझ अपने दिल पर रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रात दिन देखिए कई बार अच्छे लोग होते हैं और उनके साथ कुछ अच्छा, मतलब वो बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन बदले में उन्हें अच्छा कुछ भी नहीं मिला, तो दुख तो होता है। ऐसे में दुख होता है जब गलत समझ लिया जाता है। कई बातें होती हैं ऐसी भावनात्मक जो दिल को चोट पहुंचाती है, लेकिन आपको ऐसे में ये रहना है। देखिए जो इंसान जिसके पास जो होता है वो वही तो देगा आपको, है ना। तो अगर आपके अनुभव दूसरों से अच्छे नहीं रहे, आपको गलत समझा गया है, तो ये उन लोगों की कमियां हैं। आपको ज़्यादा किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो प्योर सोल हैं। इसलिए माफ़ कर दीजिए उन्हें, और माफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम बार बार उन बातों को रिपीट मत कीजिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपके ही स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। देखिए ये एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जब आप किसी भी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, है ना, मन ही मन में आप उसे याद कर रहे हैं, तो अपना चेहरा उसी वक्त आईने में देखिए कि आपके चेहरे पर कितना असर पड़ रहा है, कि आपकी एनर्जी कैसी हो रही है, आपको गुस्सा आने लगता है,
याद करने से जैसे गुस्सा आ रहा है, आपकी एनर्जी इतनी बेकार हो जा रही है, तो आपको याद करना ही क्यों है ऐसे इंसान को जो आपकी नज़रों से गिर चुके हैं, मक्कार हैं, अच्छे नहीं थे। तो उनके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। और जब आप देखिए किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं जिसके साथ आपका अनुभव अच्छा है, अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है जिससे मिलकर, कोई भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो आपसे प्यार करते हैं, उनके बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। तो ये सब सोचों का ही तो फ़र्क होता है। तो कई बार तो जिसके बारे में आप सोचने से आपको अच्छा महसूस होता है, उन्हीं के बारे में सोचिए ताकि आपके खुद की एनर्जी अच्छी रहे। कुल मिलाकर यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए सोचों से ही सब कुछ होता है। आपका आभा मंडल पे भी असर पड़ता है। जब आप ऐसे इंसान के बारे में सोचेंगे जिससे आप नफ़रत करते हैं, तो क्यों सोचें ऐसे लोगों के बारे में जब आप पर ही इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना। छोड़िए उन लोगों के बारे में सोचना और उन लोगों से कनेक्ट हो जाइए जो आपको महत्व देते हैं। और कोई नहीं है तो डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, परम पिता परमात्मा से जुड़िए। देखिए जब आप भगवान की शरण में होते हैं ना, वो दिखते नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको महसूस होंगे और आप कभी दुखी भी नहीं होंगे। अगर आप रोएंगे भी तो भक्ति में रोएंगे, ऐसा नहीं कि अलग ही दुख। जो इंसानों से दुख मिलता है ना, भगवान से तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो भक्ति की शक्ति होती है और आप निखरते चले जाते हैं। और इंसान के प्यार में रहेंगे तो बिखरते चले जा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है इस समय आप काफ़ी इमोशनली काफ़ी हर्ट महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ धोखे वाली एनर्जी जैसे ही, ठीक है। तो अच्छा है कि आप इन सोचों से बाहर निकल जाएँ, क्योंकि देखिए आप जाने अनजाने दुखों को अट्रैक्ट करते हैं फिर, है ना। जब आप बुरे अनुभवों को बार बार याद करते हैं तो आप आगे भी आने वाले समय में उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो अभी से आपको ये चीज़ें करनी है कि उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है जो अच्छे अनुभव नहीं थे। फिर देखिए वो सोचिए जो आपको वाकई में लाइफ में चाहिए। अच्छे लोगों के बारे में सोचिए, अपनी अच्छी स्थिति के बारे में सोचिए। ये बिल्कुल प्योर सोल है, अपने काम से काम रखती है, लोगों की इस पर नज़र रहती है, लेकिन खुद में ही काफ़ी शानदार व्यक्तित्व है। और ऐसा ही आपको बनना है और ऐसे ही आप अट्रैक्ट जरूर करेंगे। आने वाले समय में ये चीज़ आपके साथ ज़रूर घटित होगी, क्योंकि आपको बहुत सारे अनुभव मिल चुके हैं। आपके अपने दुश्मनों पर भी आप विजय पाने वाले हैं, आप सक्सेस होने वाले हैं। बहुत से लोग सोचों में ही पड़े रहेंगे, आपकी सफलता को देखकर बहुत आप जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी चीज़ में हो सकता है, कोई परीक्षा में आप दिया है अपने कैरियर को लेकर, या घर परिवार में भी आप सब पर हावी रहने वाले हैं। ऐसी पर्सनैलिटी आपकी होने वाली है आगे। ये देखिए स्पष्टवादी हैं, फालतू ना किसी के बारे में। अब आप देखिए जहाँ आप पहले इतना ओवर थिंकिंग करते थे कि अपने आप को इतना बंधा हुआ सा महसूस करते थे, मजबूर सा, लेकिन अब आगे आपकी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि ये अनुभव इंसान को मजबूत बना देते हैं। जो भी आपकी परिस्थितियाँ रही हैं ना, इन्होंने मजबूत बनाया है आपको। फिर देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स कितनी दमदार शख्सियत होता है अपने आप में। ये फालतू ना किसी से बोलते हैं और ना ही फालतू बातें सुनना पसंद करते हैं। लोग भी घबराते हैं पहले बात करने से पहले। तो ऐसी एनर्जी अच्छी बात है, स्पष्ट जो रहता है ना इंसान। देखिए यहाँ पर भी वेटिंग एनर्जी, यहाँ पर भी। तो इंतज़ार नहीं करना है आपको किसी का। मैंने कहा ना लव लाइफ में है तो किसका इंतजार करें, तो बिल्कुल निकल जाइए वहाँ से। फिर देखिए एम्पायर का कार्ड, ये सम्राट का कार्ड है, जो कि आपकी लाइफ में मेजर चेंज के बारे में बता रहा है। तो जो भी आपके अनुभव रहे हैं, इनसे निचोड़ यही निकलता है कि आप काफ़ी सक्सेस रहेंगे अपने जीवन में। बहुत सफलता आपको मिलेगी। बहुत कम उम्र में आपको बहुत सारे अनुभव मिल चुके हैं जीवन में। उम्र कम है लेकिन अनुभव बहुत ज़्यादा हो गए हैं आपको हर चीज़ की, दुनियादारी की क्या, हर अनुभव आपने ले लिया है कम उम्र में ही। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मेहनती इंसान है आप ना, समर्पित इंसान है, समर्पण है आपके अंदर बहुत। आप जैसे लोग होते भी बहुत कम है देखिए दुनिया में। सही मायने में आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत होती है इस धरती पर, जैसे आप हैं इतने समर्पित इंसान। ठीक है लोगों ने आपको धोखा दिया, ये है दुनिया भर की बात हुई, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको जीवन में बहुत सफलता दिलाएंगे। आप ना अपने जीवन में मान सम्मान जरूर पाएंगे। आप जो कुछ भी होंगे अपने दम पर होंगे, ये नहीं कि बैठे बैठे कुछ मिल गया। अपने दम पर आप बहुत कुछ अचीव करेंगे और बुद्धिमान होंगे आप, काफ़ी बुद्धिमान होंगे, बहुत नॉलेज, बहुत बुद्धिमान होंगे आप। और आने वाले समय में बहुत सारी सफलताएँ आपको मिलेंगी। बिल्कुल देखिए सम्राट अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ होता है, बहुत बड़ी शख्सियत होता है। यही आपकी पर्सनैलिटी होगी, आपका ऐसा ऑरा होगा। थैंक यू सो मच।